नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं सेक्टर 9 और यहाँ पर आरडब्ल्यूए के मेंबर्स खड़े हुए हैं। कोई समस्या है इनकी, जानेंगे क्या समस्या है, क्यों ये लोग इतनी ठंड में सुबह में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ आरडब्ल्यूए के वाइस प्रेसिडेंट रतन सिंह लांबा जी हैं, बात करेंगे उनसे। सर नमस्कार। मैडम, बिजली बोर्ड द्वारा दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जो बिल दिए जा रहे हैं, इसके अंदर एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से अमाउंट लेकर ऑब्लिक नॉन एनर्जी चार्ज, जो नॉन एनर्जी जो बिजली हमने चार्ज ही नहीं की उसका हमसे पैसा चार्ज किया जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या है, जिसके बारे में बिजली डिपार्टमेंट से जब पता किया तो कह रहा जी रिफंडेबल है। हमने कहा रिफंडेबल है तो इसकी आप हमें सिक्योरिटी की रसीद दें। तो इसमें मेंशन है बिजली के बिल में कि ये रिफंडेबल है? नहीं है। तो इसके बारे में मैंने बिजली बोर्ड के यूनियन लीडरों से बात करी। उन्होंने कहा जी ये जबरदस्ती एक गुंडा चार्ज लिया जा रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, न ही ये रिफंड होगा। अगर रिफंड होता तो इसकी आपको सिक्योरिटी की अलग से रसीद दी जाती। और इसमें भी मेंशन होता, बिल में भी मेंशन होता ना। ये बिल में एक बार दिखा दें चार्ज कहाँ लगा हुआ है। ऑलरेडी बिल में ये लिखा हुआ है, एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट ऑब्लिक नॉन एनर्जी चार्ज। जो बिजली हमने चार्ज ही नहीं की, यूज ही नहीं की, उसकी चार्ज है 1751 रुपए जी। और ये सभी के पास आ रहा है। और लोगों में प्रॉब्लम ये सारे जितने सेक्टर 9 में बिल आ रहे हैं उन सब में ये लगा हुआ आ रहा है। इसकी मेन प्रॉब्लम है कि ये मोबाइल पे बिल आता है, लोग अपने एटीएम और पे फोन से डायरेक्ट उसको करते हैं, पूरे बिल को पढ़ते नहीं है। और ना पढ़ने की वजह से ये है, जो लोग पढ़ लेते हैं उनको ही समझ में आया कि ये एक बहुत गंभीर समस्या है और ये बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी लेटर के चार्ज किया जा रहा है। इसके बारे में कोई भी डिपार्टमेंट उनके ऑफिस में जाते हैं तो कोई क्लियरेंस नहीं देता। फरीदाबाद आप देख सकते हैं, ज्यादातर मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है कि आपका बिजली का बिल इतना है, और बिना देखे हुए बहुत सारे लोग हैं जो उस बिल को पे कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ अमाउंट लिखा आता है लेकिन उसमें मेंशन नहीं होता कि क्या क्या चार्जेस है। और जब वो चार्जेस देखे गए हैं यहाँ पर तो उन चार्जेस में कुछ ऑब्जेक्शंस उठे हैं, कोई चार्जेस हैं जब वहां जाकर पता किया तो रिफंडेबल बोले गए। लेकिन बिजली बिल में जैसा आप देख सकते हैं, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये नॉन एनर्जी चार्जेस रिफंडेबल हैं। जी हाँ। तो ये लोगों से जबरदस्ती वसूला करा जाता है। कभी कहते हैं 3 महीने वसूला जाता है, कभी कहते हैं 6 महीने वसूला जाएगा। और ये अलग अलग सिस्टम से ले रहे हैं, जैसे जिसकी एनर्जी जितनी कंज्यूम होती है उसको उसी एवरेज से ये बिल चार्ज करते हैं और उसी एवरेज से नॉन एनर्जी चार्जेस आते हैं। एनर्जी चार्ज लेते हैं। और ये हरियाणा के और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। मैं यहाँ आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट श्रीमती यशवंती, और जब खुद मुझे भी एक प्रॉब्लम आई, वो घर के बाहर आता है और देखता है कि बिल तो बहुत ज्यादा आया हुआ, तो घर की बेल बजाता है और कहता है कि आपका मैं स्लैब रेट कम कर देता हूँ। हर कोई 5-5 हजार सिक्योरिटी पे कर रहा है। और मैंने कहा आप बिल कैसे कम करेंगे अगर बिल इतना ज्यादा आया तो क्या आपके पास कोई वो बिजली डिपार्टमेंट से था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वो कहता है मैं, क्योंकि हमने सोचा बिजली डिपार्टमेंट से ही आए होंगे, जब रीडिंग लेने वाला आता है तो वो कहता है ये सब 5-5 हजार रुपए सिक्योरिटी हर कोई बिल में लग के आ रही है और रिफंडेबल भी है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अगले दिन बाद में 10 तारीख को ऐसा हुआ, लास्ट डेट थी, और मैं 11 को इसमें एक एप्लीकेशन लगा के आती हूँ विभाग में। वो कहते हैं मैम इस पे कोई एक्शन मत लो क्योंकि ये हमारा डिपार्टमेंट से नहीं है। मैंने उन पे बोला कि क्या आप इसको सैलरी नहीं दे रहे हैं जो आके घरों में ऐसे दिक्कत दे रहा है। मैंने कहा मैं तो इस पे एक्शन लूंगी, क्योंकि मैं अगर वहाँ प्रेसिडेंट हूँ और मुझे ही अगर ये दिक्कत आई तो हो सकता है और लोगों को भी आ रही हो। लेकिन बाद में पता चलता कि ये तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, तो हमने इस पे फिर एक्शन लेने का सोचा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो आपने कंप्लेंट वगैरह करी है? हाँ, मैंने ऑलरेडी लेटर लगाया है और साथ में मैंने ये जो बिल था मैंने एक एक्स्ट्रा बिल निकलवाया अपना, और वो जो बिल ऑलरेडी आया था तो मैंने वो साथ में अटैच करके उस पे लेटर के साथ अभी भी है, पर उस पे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए और आपका बिल कम कर दिया बिल कम कर देते हैं। लेकिन ऐसे तो ये बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वो कहते हैं, मैंने कहा आप किसी का कम भी किया है क्या? ऐसे बहुत सारे घरों में कुछ कम भी हुआ है, और वो कहते हैं, मैंने कहा आप ऐसे कैसे कम कर सकते हैं, आपके पास कोई पावर है? वो कहता है मैं स्लैब रेट बिल कम कर देता हूँ ताकि 5 रुपए का लगे। अगर आपका ज्यादा बिल आ रहा है तो 7 रुपए की रीडिंग से बिल कटेगा। तो मैंने कहा जो आ रहा है तो काटो इसको, फिर जो भी है। मतलब हम तो एज पर द रूल्स कंप्लेंट करके ही अपना ठीक करवाएंगे। हाँ जी, तो वैसा ही करवाएंगे। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम सुनील सहगल है और मैं सेक्टर 9 में हूँ। तो यहाँ पे हमारा
कोई हम उनके दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में गए तो उन्होंने कोई कैलकुलेशन बता रहे, लेकिन उनको किसी को भी कैलकुलेशन का क्लियर ही नहीं है कि कितनी कैलकुलेशन है और कैसे कैलकुलेशन की है। वो हमारा जबरदस्ती अपने मर्जी से काटे जा रहे हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि बहुत हैवी अमाउंट है। मेरे केस में मेरा अमाउंट है 5,200 रुपए। और ये साल में कितनी बार लगा कर आता है? नहीं, अभी शुरू हुआ है ये, और कह रहे अभी शुरू हुआ है। 6 इंस्टॉलमेंट में कटेगा। नहीं, लेकिन सिक्योरिटी चार्जेस तो पहले जब मीटर लगता है तब भी लिए जाते हैं। तब भी लिए गए हैं, हमारे से सिक्योरिटी चार्जेस भी लिए गए हैं। ये एडवांस सिक्योरिटी चार्जेस है, वो बोल रहे हैं। एडवांस ये नहीं पूछा ये एडवांस सिक्योरिटी चार्जेस क्यों लगाए जा रहे हैं? उसका कोई जवाब नहीं है उनका उनके जवाब पास, नहीं, उनका ना वो कुछ बता रहे। कोई इस चीज पे इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ डिपार्टमेंट में, जो हमें ये सेटिस्फाई करे कि हाँ भाई ये पैसा कट गया, ये आपको मिलेगा या नहीं होगा। कुछ भी नहीं आ रहा, कोई वहाँ सुन के राजी नहीं है। बस परेशानी वाली जड़ बनी है हम लोगों के किसी लिए। के पास कैलकुलेशन भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन भी करके ढंग से नहीं दे पा रहा है। उनको बोलो कि चलो हमें बताओ कि कैसे कटा है ये, तो उनको पता नहीं है कि कैसे कटा, क्या कैलकुलेशन कितना काटना है, क्या है, और एडवांस सिक्योरिटी कब तक कटेगी। कोई कह रहा है जी 6 जो बिल आएंगे साल के उसमें कटेगी, उतनी कटेगी। कोई कहता है जी नहीं जी अगले साल फिर कटेगी। ज्यादातर बिजली बोर्ड दफ्तर में जाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं मिलेगा आपको। एसडीओ नहीं मिलेगा, जेई नहीं मिलेगा, एक्सीएन नहीं मिलेगा। नीचे 1-2 क्लर्क बैठे होते हैं, वही तो रोड डाल देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करी जा रहे हैं। पर पब्लिक परेशान हो रही है, हिम्मत कोई करता नहीं। आज तो आरडब्ल्यू ने थोड़े एफर्ट्स किए हैं, इंडिविजुअल लोग हिम्मत नहीं करते। समस्याएं हैं लोगों की, बिल्कुल इसका निर्धारण किया जाए जल्दी। जबकि पूरी स्टेट मेन प्रॉब्लम यही है कि ये कब तक कटेगा और क्यों कट रहा है, और हमें क्यों नहीं इसकी वो रसीद देते। फिर अगर काट रहे हो हमें रसीद तो दो, कल को हमें दिखाना हो, हम क्या दिखाएंगे? कोई नहीं मानेगा इस चीज को। हाँ भाई आपके बिल में लिख के आ रहा है, हमें फिजिकली इसकी अलग रसीद चाहिए ताकि हमें हमारे पास भी रिकॉर्ड हो कि हमारा कितना पैसा कटा और कितना जमा हो गया वहाँ। उसकी कोई वहाँ वो दलील नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं कर रहे हो इस बारे में। और सब लोग परेशान है, हर 3 महीने में कट रहा है। खाली सेक्टर 9 का ही नहीं होगा, ये पूरे फरीदाबाद में ही ये बिल्स आ रहे होंगे। सेक्टर में अभी शुरू नहीं हुआ। 15 सेक्टर में हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं, उनके अभी नहीं आया, सिर्फ सेक्टर 9 में ही आया। और ओनली फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही ये लागू किया गया, बाकी हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में ये लागू नहीं है। बोला हमारे साथ ही जाती हो रही है, बाकी और किसी स्टेट में और जगह हैं जहाँ ये होना चाहिए था पर हो नहीं रहा। जैसे सहगल साहब ने बताया आपको, बाकी कहीं जगह नहीं है सिवाय फरीदाबाद के, जो कि हमारे लिए बहुत दुखदाई बात है। हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, हमें इसका सोल्यूशन। नया मीटर लगे तो समझ में आता है कि सिक्योरिटी चार्जेस दोबारा लिए जा रहे हैं, पर पुराने मीटरों पे ही सिक्योरिटी चार्जेस ले रहे हैं। हाँ, ये उसी पे ले रहे हैं। और हमें पब्लिक को ना बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो सोचते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं है। हमने कहा कि या तो हमें इसकी रसीद दो या कुछ ऐसा करो कि सभी के संज्ञान में हो। लेकिन सतीश नाम के लड़के ने बताया कि मेरा नाम सतीश है। मैंने जानबूझ के पूछा, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया था कि मैं इसकी कंप्लेंट करने जा रही हूँ। सतीश नाम का लड़का आता है, रीडर जो लेता है रीडिंग। इलेक्ट्रिक मीटर भी अपने हैं, पब्लिक ने अपने पैसे से लगवा रखे हैं, केबल भी अपनी है, जबकि ये भी प्रोवाइड करनी होती है। और फिर सिक्योरिटी किस चीज की? आप 10 दिन बिल ना भरो, मीटर काटने आ जाएंगे। 2 दिन बाद सिक्योरिटी का यूज क्या है? मीटर अपने हैं, हमने कॉस्ट से लगाए हुए हैं। केबल भी हमने खुद खरीदी है। और जब इतने वॉट की लगनी, इतने की लगनी, और सारा कुछ बाजार से परचेज करके फिर हमने इनको लगवाया हुआ मीटर। ये देखो, वो मानता ही नहीं। वहाँ जाओ तो मेन मतलब है मैडम नॉन एनर्जी चार्ज, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली हमने चार्ज ही नहीं की, इस्तेमाल ही नहीं करेगी, उसका पैसा किस बात के ले रहे हैं? यूज नहीं करी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है नॉन एनर्जी चार्ज। जो चीज हमने चार्ज ही यूज ही नहीं की, उसका एडवांस में हमसे क्यों लिया जा रहा है? किस काम से लिया जा रहा है? और क्या ये रिफंडेबल है? अगर रिफंडेबल है तो इसकी अलग से रसीद दो। रिफंडेबल होता तो इस बिल में मेंशन होता। बिल्कुल होता। ये तो जी गुंडा चार्ज है। ये तो हाँ, इसको मैंने पता किया था, वो कहता जी जबरदस्ती लगा रहे हैं। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। लोगों को 300 यूनिट बिजली देंगे गांवों में, और यहाँ से आम आदमी जो संपन्न है उनसे लिया जा रहा है। जिनका जैसा बिल है उसके हिसाब से उसको ठोक दो, क्योंकि बोल नहीं सकते। बिल के हिसाब से भी इनकी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि मैं जाके उनको बोला कि मुझे कैलकुलेशन बताओ कैसे किया आपने कैलकुलेट, ये 5,260 रुपए जो मेरे कटे हैं। तो वो नहीं जी, ये 3 महीने का
करके एवरेज उसका है, यदि 3 महीने का एवरेज करते हैं फिर भी उतना नहीं आता। इन्होंने अपनी मर्जी से लगाया हुआ, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसकी, और किसी के पास इसकी कैलकुलेशन का कोई वो भी नहीं, हिसाब किताब भी नहीं है। तो अभी आपने कंप्लेंट कर दी है, उसका कुछ रिप्लाई नहीं, उसका कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। उस चीज को शायद दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हो सकता है एक की गलती हो फिर बहुत सारे और साथ में निकल के आ जाएं, ऐसा भी उनको डर लग रहा है, हो सकता है। तो आगे आप लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं? अभी तो हमने एक बार यही सोचा कि अगर आज ये कुछ हो जाता तो हम तो आगे हमने ना इसका ये स्टेप लेना है कि हम सभी डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को लेटर लिखेंगे और उसके बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हमारी सुनवाई नहीं होती तो एसोसिएशन की तरफ से, और सभी फरीदाबाद की सारी एसोसिएशनों को इकट्ठा करेंगे इस बारे में। सरकार RWA से बात करेंगे। जी हाँ, सबसे बात करने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। और जितने भी फरीदाबाद के RWA के प्रेसिडेंट हैं उन सब से हम कांटेक्ट करके, जब अभी हमारी कमिंग ग्रीवेंस मीटिंग, लेकिन अभी कह रहे हैं कि सेक्टर 15 में स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसा अभी बता रहे थे, ये सेक्टर 9 में ही अभी आया है। लेकिन ये बात करने पे भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ। RWAs में जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ ये स्टार्ट हो। जी, अगर ये इस पे कुछ एक्शन लिया जाता तो ठीक है, वरना फिर हम ग्रीवेंस कमेटी में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं बिजली का बिल, और उसमें सिक्योरिटी मांगी जा रही है, और अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि साल में कितनी बार ये सिक्योरिटी मांगी जाएगी और कब तक मांगी जाएगी। प्लस नॉन एनर्जी चार्जेस जो लगाए हुए हैं, उससे यहाँ जो RWA के लोग हैं परेशान है, पूरा सेक्टर ही परेशान है। लेकिन फिलहाल कंप्लेंट करी गई है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई जवाबदेही नहीं है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।